सवाल है केपीआईटी के बारे में। केपीआईटी को होल्ड कर रहे हैं अरुण साहब, अरुण कोठारी जी। 250 शेयर ले रखा है इन्होंने और 105 के भाव पे खरीदा है। 4 से 5 साल तक रखना चाहते हैं। तो इसमें क्या नज़रिया बनेगा? लंबी अवधि के हिसाब से अगर ये रखना चाह रहे हैं, तो क्या बेहतर खरीदारी है इनकी और ऊपर कहाँ नज़र रख सकते हैं ये? देखिए, आपको इसमें मुझे ना सीधा-सीधा पास दे देना पड़ेगा बिकॉज़ मैं ऐसे वैल्यूएशन पे कोई काम नहीं करता हूँ। तो 1 साल, 2 साल के हिसाब से मैं इस पे बात भी नहीं कर सकता हूँ। मेरी थियरी में ही नहीं बैठ पाता है, अब उसमें गलत जाता हूँ तो गलत, वो अलग बात है। लेकिन मुझे मेरा कम्फ़र्ट चाहिए होता है वैल्यूएशन का व्हिच इज़ नॉट देयर सर्टेनली इन केपीआईटी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, 80-90 के वैल्यूएशन पे मुझे नहीं लगता कि मैं कोई भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कंसीडर करना चाहूँगा, जबकि 1000 स्टॉक पड़े हैं लेने के लिए। अब आपको केपीआईटी में ही इतना अ, लगाव है तो फिर 1360 1360 हाँ, ठीक है, काफ़ी 1350 1360 ये होल्ड करता है तो केपीआईटी ठीक है और आपको कभी-कभी 1750 मिल सकता है। लेकिन जी। 1350 अगर होल्ड नहीं करता है तो फिर दिक्कत है। लेकिन जो इसका चार्ट देख पा रहा हूँ मैं, ये मतलब शेयर सही तो खोला ना हमने, ये केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ की ही बात हो रही है ना? हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इन्होंने खरीदा है 105 पर, जो इन्होंने लिखा है। हाँ, वो कौन से साल में खरीदा है वो उनसे पूछना पड़ेगा। तो फिर इन्होंने खरीदा होगा या तो कोविड के बाद की रिकवरी के समय खरीदा होगा इन्होंने। हो सकता है उसी समय का हो, तो जब इतना क्योंकि बढ़िया 2000 पैसा बन गया है और इतना ज़्यादा वैल्यूएशन दिख रहा है, तो क्या ये सही टाइम है प्रॉफ़िट बुक करने का या इनके मन में आ रहा है कि इतना पैसा बना है तो 4-5 साल और रख लेते हैं, हो सकता है यहाँ से भी डबल ट्रिपल हो जाए? देखिए, इसमें कुछ चीज़ें और हैं जो मैं बता सकता हूँ लेकिन वो अहेड ऑफ टाइम है, वो मैं अभी बोलना नहीं चाहूँगा। आपको अगर लंबा पैसा बनाने के लिए मल्टीपल साइकिल राइड तो करना होता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको वैल्यूएशन मैट्रिक्स भी समझना पड़ेगा, इंडस्ट्री डायनामिक्स एंड वैल्यूएशन मैट्रिक्स। तो इंडस्ट्री डायनामिक्स तो आईटी का खराब नहीं है, वैल्यूएशन वैल्यूएशन मैट्रिक्स आपको समझना है। तो आप हर महीना, हर क्वार्टर इसका रिज़ल्ट देखते रहिए और आपके रिज़ल्ट पे जिस बार भी क्वेश्चन है, वैसे भी रिज़ल्ट पे क्वेश्चन हो सकता है कि अ, बहुत ज़्यादा अभी वैसे भी बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट पे यूफ़ोरिया भी तो नहीं दिख रहा मुझे। ठीक-ठाक ही रिज़ल्ट है, खराब भी नहीं कह सकते हम, प्रोग्रेसिव रिज़ल्ट है। लेकिन वो रिज़ल्ट ऑलरेडी फैक्टर्ड है प्राइस में। तो किसी भी क्वार्टर में डिसअपॉइंटमेंट होता है तो आपका आँख और कान बिल्कुल काम करना शुरू हो जाना चाहिए और नहीं अगर अच्छा बम्पर रिज़ल्ट देते जाता है तो फिर जी। जैसे राजीव जी कह रहे हैं गंगा में हाथ धोते रहिए। तो फिर क्या जो पहले भी हमने 1-2 शेयरों पे बात की कि हर बड़ी चाल के बाद आप एक नया लेवल तय कर लीजिए कि इसके नीचे आया तो फिर हट जाएँगे, पैसा निकाल लेंगे। हाँ, बस इसीलिए तो मैंने बोला अब 13 मुझे जो लगता है 1350 का ध्यान रख लेना चाहिए, वो रहता है तो ठीक है, राइड कीजिए, जी। गया तो फिर थैंक यू। 1350 आज की तारीख में या जब इतना परसेंटेज गेन इनका बना हुआ है, तो लगभग 1100 जहाँ से ये नई चाल शुरू हुई है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि क्योंकि उसके 200 डे वहाँ मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज को भी अगर ध्यान रखें, कई बार आप कहते हैं कि अगर लॉन्ग टर्म व्यू लेना है तो 200 डे मूविंग एवरेज को देखें। फिर वहाँ से आप 1350 से 1100 मतलब 20% और ऊपर से चला जाएगा। तो अगर वैसा आप रिस्क लेना चाहते हैं तो वो भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा अंदाज़ा ऐसा है कि अ, 1350 के नीचे में इसका मीडियम टर्म करेक्शन होगा, अदरवाइज़ हंकी डोरी। जी, तो आपको ये देखना है कि आपको मीडियम टर्म करेक्शन के समय ही निकल जाना है या लॉन्ग टर्म करेक्शन शुरू होने के समय निकलना है और क्या तब तक राइड करना है। ये सारे सिनेरियो असल में मैंने आपके लिए डिस्कस किए। असल में मैं आपकी जगह पे खड़ा होकर के पूछ रहा था। मैं जो काउंटर कर रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं है कि सोमेश जी ने एक पॉइंट कहा मैं उससे सहमत नहीं हूँ या उससे असहमत हूँ। या उसको मैं डिट्टो कर रहा हूँ। मैं हर पॉइंट पे काउंटर इसलिए पूछता हूँ कि सोमेश जी से और ज़्यादा कुछ निकलवा पाऊँ और वो इसलिए कि आपको अपना निर्णय लेने में ज़्यादा सहूलियत हो, आपको अलग-अलग सिनेरियोज़, अलग-अलग सिचुएशंस पता हों और उसमें जो चीज़ आपके अपने पोज़ीशन के हिसाब से मतलब आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, आपने जितना प्रॉफ़िट किया है या आपकी जो ज़रूरतें हैं, क्योंकि हर निवेश जो है वो किसी न किसी गोल के साथ अटैच्ड होता है। कि हमने एक पैसा लगाया है, वो पैसा हमें कब वापस चाहिए,
हमें कब ज़रूरत पड़ने वाली है, उन सब चीज़ों से। तो आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी सारी स्थितियों के हिसाब से आप तय कर पाएँ कि आपको करना क्या है असल में। तो इसलिए हर सिनेरियो को, जितने पॉसिबल सिनेरियोज़ हो सकते हैं, मैं कोशिश करता हूँ शोमेशी से निकलवाने की।